नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अनंता क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। एक बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है और ये खबर हम सबके लिए ज़रूरी है, चाहे शिक्षक वर्ग हो, चाहे अभ्यर्थी वर्ग हो, चाहे अभ्यर्थियों का परिवार हो। ये हम सब राजस्थान वालों के लिए ज़रूरी और महत्वपूर्ण एक खबर है जो हम सब के भविष्य के साथ में जुड़ी हुई है। एक ऐसी खबर जो अच्छी नहीं है, ये बहुत ही बुरी है। बुरी इसलिए है क्योंकि एसओजी ने जो पर्दाफाश किया है ना। अब तक पेपर लीक का पर्दाफाश हो रहा था, लेकिन अब जो है वो ओएमआर शीट के साथ में गपले हो रहे हैं। किसके साथ में? ओएमआर शीट के साथ में गपले हो रहे हैं, उसका पर्दाफाश। और ये जो खबर है बहुत ही खतरनाक है, विद्यार्थियों के भविष्य से रिलेटेड है, जुड़ी हुई है और बहुत ही खतरनाक है। क्योंकि अगर ऐसी चीजें चल रही है तो फिर सिलेक्शन की उम्मीद छोड़ दें। किसकी उम्मीद छोड़ दें? सिलेक्शन की उम्मीद छोड़ दें, क्योंकि फिर संभव ही नहीं सिलेक्शन देना। क्योंकि दिन 38 लोगों की ओएमआर शीट में नंबर जो आए थे और जैसे चेंज कर दिए थे वो बहुत ही खतरनाक तरीके से चेंज किया हुआ है ना। तो हम समझेंगे सबसे पहले कि भाई क्या खबर है और उसको डिटेल से एक बार देखते हैं, क्योंकि ये हम सबके जीवन से जुड़ी हुई है और हमारे लिए बहुत जरूरी खबर है। देखिएगा कि 2018 में एक एग्जाम हो रहा है, महिला सुपरवाइजर का एग्जाम। कौन सा एग्जाम? महिला सुपरवाइजर का जो एग्जाम हुआ था उससे रिलेटेड खबर है 2018 में, ठीक है। और उसके बाद में कृषि पर्यवेक्षक भर्ती, ठीक है। अब इन दोनों भर्तियों को हमारे पास में एग्जाम जो कराता है RSSB बोर्ड कराता है, अधीनस्थ बोर्ड। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? अधीनस्थ बोर्ड या कर्मचारी चयन बोर्ड बोलते हैं, ठीक है। तो इसका जो एग्जाम है वो अधीनस्थ बोर्ड कराता है। तो अधीनस्थ बोर्ड के अंदर, ठीक है, राजस्थान चयन बोर्ड के टेक्निकल हेड संजय माथुर, ठीक है, ये टेक्निकल हेड है संजय माथुर। ये RS अधिकारी ही है जिसमें बाद में यहाँ पर जुड़े हुए। इसके साथ में एक प्रोग्रामर का नाम आया है प्रवीण। इन दोनों को गिरफ्तार कर दिया है। इन दोनों को क्या किया है? गिरफ्तार किया है। और इन्होंने कहाँ गड़बड़ी करी? ओएमआर शीट में क्या करी है? गड़बड़ी करी है। और इसके पैसे में, इसके बदले में इन्होंने पैसे लिए थे। पैसे कितने लिए थे? 15 लाख रुपये। बोलो कितने लिए थे? 15 लाख रुपए इन्होंने लिए थे। ध्यान से देखना, छोटा मोटा रकम नहीं है। 15 लाख रुपए केवल एक नहीं है, 38 लोगों के नाम आए हैं। अब नाम अभी आए नहीं है और भी आ सकते हैं। तो इन्होंने इसके बदले में कितने पैसे लिए थे, ठीक है। और उसके बाद में इन्होंने क्या किया था? करीब 39, 38 में तो कह रहा था, ये तो 39 लोग बात आ रहा है। करीब 39 लोगों के नंबर इन्होंने क्या किए थे कि, ठीक है, बदल दिए थे। इन्होंने क्या है, इन्होंने क्या हुआ था, इन्होंने इनके नंबर क्या कर दिए थे? बदल दिए थे। तो अब ये पूरी जांच जो है वो होने के बाद में आज एसओजी ने अपनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है और उसमें पूरी बातें बता दी गई। अब क्या क्या बातें बताई है उसकी हम लोग चर्चा करें तो देखिएगा, सबसे पहले पूरा डिटेल से हम लोग बात कर लेते हैं। देखिएगा, एक तो हाँ, इस बात को समझिएगा, इसकी रिपोर्ट को पूरे को। हाँ, ये प्रेस नोट आज ही की तारीख के प्रेस नोट है जो जारी करी गई है एसओजी के द्वारा, ठीक है। और इन्होंने क्या क्या बातें बोली, इन सब की हम लोग चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले देखिएगा, एक प्रेस नोट आज की 20 तारीख की प्रेस नोट है, ठीक है। और अभी जो वीडियो में रिकॉर्ड कर रहा हूं तो तारीख भी अभी भी कितनी है? 20 ही है, ठीक है। तो इसमें जरा भी आगे पीछे नहीं है, बिल्कुल अभी लेटेस्ट खबर है। और इन्होंने ये बोल दिया कि भाई ये महिला अधिकारिता विभाग यानी सुपरवाइजर का जो एग्जाम हुआ था उसमें, और कृषि पर्यवेक्षक हुआ था भर्ती उसमें, कब? 2018 में। और इसमें फर्जीवाड़ा इन्होंने किया हुआ है, ठीक है। और फर्जीवाड़ा किया है तो इसमें तकनीकी प्रमुख के सहित 5 अभियुक्त को क्या कर लिया है? इन्होंने गिरफ्तार कर लिया। किसके? राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अधिकारी। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि पहले जो खबरें आई थी वो आरपीएससी के बारे में ही थी और हम ये मान के चल रहे थे कि भाई कर्मचारी चयन बोर्ड है जो, इसके ऊपर ज्यादा दिक्कत नहीं है, सीधा सीधा काम हो रहा है। लेकिन अब राजस्थान में हम लोग कहते हैं कि दोनों भाई और दोनों तबाही वाली स्थिति बनी है। कैसी? कि राजस्थान में एक तो आरपीएससी और दूसरा कौन है? अधीनस्थ बोर्ड है ना, कर्मचारी चयन बोर्ड। दोनों भाई है और दोनों क्या कर रहे हैं? राजस्थान में पूरी तबाही मचा कर रख दी है, ठीक है। बच्चों के भविष्य के साथ में भी और पूरे राजस्थान के मतलब एक रेपुटेशन के ऊपर भी क्या कर दी इन लोगों ने? बिल्कुल धूल मिट्टी मिला दी है और सपने तोड़ दिए हैं राजस्थान के विद्यार्थियों के परिवार के, इवन शिक्षकों के भी। क्योंकि लगातार मेहनत किस बात के लिए करें, किसको पढ़ाएं भाई? जब माइनस वाले ही तुमको पास करने तो पढ़ाएं किसको, ठीक है। देखिएगा इन्होंने क्या क्या किया, देखो एक बार देख लेते हैं फिर हम लोग और चलेंगे कि भाई किस प्रकार से इन्होंने नंबरों में गड़बड़ी करी। देखिएगा, ठीक है, यहाँ पर नाम हटा छुपा दिए गए हैं बोर्ड द्वारा, ठीक है। एसओजी ने नाम को छुपा दिया, लेकिन आप थोड़ा सा अगर आप देखेंगे
तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस प्रकार से इन्होंने गड़बड़ी करी है। देखो, किसी स्कैनिंग में मतलब ओएमआर शीट में 35 नंबर थे। ओएमआर शीट में कितने नंबर थे? अब इन्होंने नाम यहां से क्या कर दिया, नाम छुपा दिया है, लेकिन ओएमआर शीट में 35 नंबर आए थे, इन्होंने इस 191 नंबर कर दिए। अब देखो 35 का कितना बना दिया, 191 बना दिया। किसी का 68 था, उसका बना दिया 160। 56 नंबर था, उसको बना दिया 208। ठीक है, वैसे ही भाई किसी का 2 नंबर आया हुआ है, कितना नंबर आया है, 2, और 2 को इन्होंने बनाया 206। मतलब हद है यूं। 2 को कितना बना दिया, 206। मतलब कैसे बनाया होगा, इस 0 को 0 रहने दिया होगा और इस 6 को 6 कर दिया होगा। ऐसे कुछ कांड किया होगा इन लोगों ने, क्योंकि ओएमआर शीट तो कौन देखने वाला, वही देखने वाले हैं। ठीक है, अब इंटरेस्टिंग बात ये है, केवल प्लस में नहीं, माइनस में भी नंबर आए थे, है ना। अब कंप्यूटर झूठ नहीं बोलेगा, कंप्यूटर को के साथ में भी धोखेबाजी हुई है ना। मतलब कंप्यूटर कह सकता है कि मेरी शक्तियों का, ठीक है, क्या कंप्यूटर क्या बोल सकता है, जहां पर स्कैनिंग होती है ना कंप्यूटर में, जैसे कृष्ण में नहीं बोलता, कृष्ण में कि मेरी माँ मेरी शक्तियों का गलत उपयोग हुआ है, बस यही चीज है, कंप्यूटर की शक्तियों का भी गलत उपयोग हुआ है। देखो किसी के माइनस के 6 नंबर बेचारे कंप्यूटर ने गिन दिए होंगे। इन्होंने क्या हुआ कि एडोब फोटोशॉप से मतलब उसको ओएमआर शीट को एडिट करके इन्होंने कितने 259 नंबर बनवा दिए। मतलब हद है यार यूं, मतलब क्या ही, फिर पढ़ाने का भी जोश खत्म हो जाता भाई। इसको देखो, माइनस के 6 नंबर, बोलो कितने, माइनस के 6 नंबर, और कितने बना दिए, 259 नंबर। 49 नंबर थे, 259 नंबर। 31 नंबर थे, 250। 34 नंबर थे, है ना, मतलब 248। क्या बना दिया है राजस्थान को, मतलब हद है यूं, हद। यहाँ पर महाराणा प्रताप की भूमि है, जहां पर मतलब कि चाहे मर मिटने के लिए वाले लोग बैठे हुए हैं। मतलब इन लोगों ने, देखो ध्यान से देखो, मतलब हम अपने इतिहास पर गर्व करते हैं कि हमें कितने शूरवीर पैदा हुए थे, और अब जितने नालायक लोग इस सिस्टम में घुस गए हैं, है ना। एक तो हमारे समाज ने भी इनको बहुत ज्यादा भाव दे दिया है ना, जबकि भाव देने की आवश्यकता नहीं। ऐसे लोग अगर सिस्टम में बैठे रहेंगे तो क्या मतलब है इस पूरा का। देखो ध्यान से, मतलब जितने लोगों के इन्होंने पूरे लगभग 39 लोगों के नाम, अब 39 लोगों के नाम आए हैं, ध्यान समझना। 39 लोगों ने पैसा कितना, अब गुणा करके देख लेना कि कितना पैसा इन्होंने, कितनी मोटी रकम कमाई होगी। एक एक विद्यार्थी से इन्होंने 15 लाख रुपए लिए हैं। ये तो केवल आंकड़ों में आ रहा है भाई 15 लाख रुपए, इंटू में 39 करके देख लो, है ना। ठीक है, इतने रुपये इन्होंने, एक मोटी रकम, 15 लाख इंटू 39 का मतलब क्या हो गया कि हद हो गई है पैसे कमाने की। ठीक है, अब इसमें अब कौन कौन लोग थे, अब उसके बाद मुख्य सूत्रधार देखो ध्यान से, यहां पर इन्होंने दे रखा है सब बातें इन्होंने लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, पढ़िएगा आप। हाँ, इसमें बोला कि भाई गंभीर तथ्य सामने आए हैं और फर्जीवाड़े की जांच हेतु राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा गठित प्रशासनिक समिति में क्या है, तो मुख्य सूत्रधार जो थे वो क्या थे, संजय माथुर और प्रवीण गंगवाल थे। ये जो मेन गैंग में मेन इन्होंने कांड किया। ठीक है, अब एसओजी के उप निरीक्षक श्री पारिश देशमुख ने, मतलब इनका थैंक यू कहना बनता है, इनको सैल्यूट है ना। मतलब राजस्थान की जनता और राजस्थान के लोग इनको थैंक यू कहते हैं, है ना, क्योंकि हर शिक्षक वर्ग और स्टूडेंट थैंक यू कहेगा, क्यों नहीं, क्योंकि भाई इन लोगों ने पूरी जांच करके ये ढूंढ के निकाला कि भाई प्रॉब्लम ही कहां पर है। प्रॉब्लम कहां पर है, जहां से पेपर बन के आ रहे हैं, जहां पेपर चेक हो रहे हैं, कॉपियां चेक हो रही है, ओएमआर शीट चेक हो रही, वही प्रॉब्लम है। बाहर प्रॉब्लम थोड़ी कम है। ठीक है, अब देखो ध्यान से, अब जो गिरफ्तार हुए हैं उनके नाम ये देखो ध्यान से। हाँ, ये जो है, एक तो सदाब खान का नाम आया है, विनोद कुमार गौड़ का नाम, श्रीमती पूनम माथुर का नाम है, संजय माथुर, ये आईपीएस थे, है ना, आईपीएस है। हाँ जी, कहाँ पक्के जा रहे हो, हम अभी बताएंगे ना, आईपीएस थे। और प्रवीण गंगवाल है ना, वे प्रोग्रामर थे। तो ये 5 लोगों के नाम जो आ रहे हैं, इन्होंने अवैध रूप से लाखों रुपयों की अवैध धनराशि प्राप्त की। यहाँ लिखा हुआ ध्यान से देखिएगा कि लाखों रुपए की अवैध धनराशि प्राप्त करी है। इधर पूरा बिल्कुल नीचे लिखा हुआ, लाखों रुपए की अवैध धनराशि प्राप्त करी है। कितने, इन 5 लोगों ने। ठीक है, अब आप ध्यान से देखिएगा और क्या लिखा है आगे, उसको अगर देखें इन लोगों के फोटो के साथ में, हाँ ये महाशय हैं, ये बिल्कुल निकम्मे से लोग इस देश के, दिमाग। ठीक है, बिल्कुल ये दिमाग है, इनको है ना बिल्कुल बाइकआउट करना चाहिए समाज के नाम से। इवन अगर हो सके, अगर सच्चाई है पूरी 100% प्योरिटी है और सब बिल्कुल क्लियर है, तो फिर समाज में आवश्यकता नहीं है इनकी। ठीक है, बिल्कुल भी समाज में आवश्यकता नहीं है। केवल 2 ही नहीं है ना, एक मोहतरमा ये भी है पूनम माथुर, ठीक है, साथ में संजय माथुर। ठीक है, और कोई है क्या अटक रहा है, तो पूरा इनके नाम से पूरा बोर्ड भी हैंग हो रहा है ना, प्रवीण गंगवाल। मतलब हद है, दिमाग है, दिमाग ही है, समाज के नाम पे क्या है, बिल्कुल दिमाग। इनको बिल्कुल
बाइकआउट करना चाहिए, समाज को होना ही नहीं चाहिए इनको, है ना। हो सके तो भाई हमारा कानून इनको, क्योंकि न केवल इन्होंने क्या पेपरों में हेराफेरी नहीं करी है या ओमआर शीट में गड़बड़ी नहीं करी है, इन्होंने बहुत सारे लोगों की जिंदगियां बर्बाद करके रख दी है ना। अगर किसी का रेप होता है तो हम लोग फांसी की सजा मांगते हैं, है ना। ये इनडायरेक्टली ऐसा किया गया है कि लोगों के गले दबाए हैं, है ना। बहुत सारे परिवार के, बहुत सारे माता पिता के, बहुत सारे विद्यार्थियों ने सुसाइड कर रखा, लेकिन पता नहीं चला कि क्यों सुसाइड किया, जबकि ये दिमाग, है ना, ये बैठे हुए ऐसे ऐसे लोग यहाँ पर पूरे सिस्टम में घुसे पड़े हैं, बाहर नहीं अंदर। अब सबसे बात ये कि इनको रुपये देने वाले लोग भी समाज में सम्मान के पात्र बिल्कुल नहीं है। अगर आप जानते हैं ऐसे लोगों को जो ऐसी गड़बड़ी कर रहे हैं, या किसी मतलब बिल्कुल नालायक सा इंसान था, आपको पता है, और ये लग गया है, तो आप लोग कंप्लेन कीजिए, क्योंकि हम नहीं चाहते समाज में, हमारा ऐसा समाज हो ही नहीं सकता, है ना। हम महाराणा प्रताप के वंशज है, और महाराणा प्रताप के मतलब भूमि के लोग हैं, जहां पर जिस व्यक्ति ने बिल्कुल, है ना, किसके लिए, बिल्कुल अपने स्वाभिमान की खातिर, चाहे मिट्टी में रहेंगे, जंगलों में रहेंगे, बिना खाना खाए, है ना, मतलब बिना खाने मतलब कम से कम खाना मिले, ठीक है, फिर भी संघर्ष करेंगे। और ऐसे लोगों की भूमि पर ऐसे नालायक लोग एक कीड़े की तरह हैं, और इनको होना ही नहीं चाहिए, बिल्कुल बाइकआउट करना चाहिए। और आप लोग भी अपनी राय जो है कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, क्योंकि बहुत मतलब इतना आपने कभी भी नहीं देखा होगा इतना अग्रेसिव मोड में, क्योंकि बहुत हद कर दी इन लोगों ने, बिल्कुल हद करी है। और अब यही बात है कि एसओजी का धन्यवाद कि भाई इन लोगों का पर्दाफाश किया है। अब मांग क्या होनी चाहिए आगे, हमारी मांग ये होनी चाहिए कि हाँ, हमारी मांग के लिए अगर हम कहें तो हाँ, हमारी मांग ये है, अब हम मांग की बात करें तो हमारी मांग क्या होनी चाहिए कि या तो आप लोग आरपीएससी और दोनों का पुनर्गठन होना चाहिए, दोनों का पुनर्गठन होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि अब बहुत हो गया, ठीक है। हमारी मांग यही है भाई, क्योंकि दोनों ही फर्जीवाड़ा कर रहे हैं। आरपीएससी का नाम अभी बाबूलाल कटारा वगैरह भी आ गए थे इसमें, वो भी अंदर आरपीएससी के अंदर थे, अभी इसमें माथुर वगैरह भी नाम आ गया। तो भाई दोनों का क्या होना चाहिए, पुनर्गठन होना चाहिए। और दूसरा, क्योंकि जैसे यूपीएससी की तर्ज पर होना चाहिए, किसके तर्ज पर, यूपीएससी के तर्ज पर होना चाहिए, एसई नहीं, यूपीएससी, ठीक है। हाँ, इसका जो गठन है, जैसे कि ये स्वायत्त निकाय है ना, जैसे स्वतंत्र है, स्वायत्त का मतलब हो गया कि ये बिल्कुल स्वतंत्र है, तो वैसे ही इन्हें भी ऐसा कुछ किया जाए, इस सरकार के इशारों पे काम नहीं करे और स्वतंत्र रूप से काम करे, और जो पारदर्शिता के साथ में काम करे, किसके साथ में काम करे, पारदर्शिता के साथ में काम करे, ठीक है, ये होना चाहिए। तो हमारी मांग यही है कि भाई इन दोनों को पुनर्गठन किया जाए, ठीक है, इसमें सुधार की आवश्यकता है, पुनर्गठन किया जाए, इसमें सुधार किया जाए और पारदर्शिता लाई जाए, ताकि हमारी जनता जो है, राजस्थान के जितने लोग हैं, जितने अभ्यर्थी, जितने शिक्षक हैं और इन अभ्यर्थियों से जुड़े हुए इनके परिवार है, इस सब का भरोसा अगर सरकार को जितना है और हम चाहते हैं कि सही तरीके से हो, तो नो डाउट इन दोनों बोर्डों का भंग करके वापस से पुनर्गठन किया जाए और उसमें सुधार किया जाए और पारदर्शिता लाई जाए, तभी हमारे आगे की भर्तियों में हम विश्वास मतलब कायम हो सकता, अदरवाइज तो हमें तो हर बार शक बना रहता है। हाँ, लास्ट में अब सवाल ये है फिर से, क्योंकि सब लोगों ने ये कहा था कि 4th ग्रेड, है ना, एक लास्ट मांग जो थी ये कि भाई 4th ग्रेड का जो कट ऑफ जो है वो भी बहुत हाई जा रही है, ठीक है, ये भी क्या है, बोला गया कि बहुत हाई गई है, जितने सर्वे के से बाहर गई है, तो इसकी भी क्या होनी चाहिए, एक बार जांच होनी चाहिए, ये भी हमारी मांग है। क्योंकि अब जो है अब भरोसा नहीं रह गया, है ना, अब हमें भरोसा बिल्कुल भी नहीं रह गया है, हमें लग रहा है कि हर बार कुछ ना कुछ गड़बड़ी कर रहे हैं, ठीक है। तो जांच करें, अगर नहीं है तो बहुत बढ़िया, लेकिन जांच होनी चाहिए, क्योंकि इसकी भी कट ऑफ बहुत ज़्यादा, जितनी उम्मीद लगाई थी उससे ज़्यादा गई है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी। राजस्थान की जनता, राजस्थान के अभ्यर्थियों, आप जागो, है ना, आप लोग अपने कमेंट को पिन कीजिए, लिखिए नीचे, है ना, इन बातों को और भी आगे फैलाइए ताकि लोग जाने, जागें और गलत बातों का विरोध करें। फिर मिलते हैं, थैंक यू।